अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के दिन आपको टेक्निकल एनालिसिस में बाकी गोल्ड के अलावा और भी पेयर्स के टेक्निकल एनालिसिस दूँगा जो मैं शॉर्ट्स दे रहा था। आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मैं जो है आपको एक ही वीडियो में शॉर्ट्स में जो आपको दे रहा था वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा और आपको गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस भी दूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स से। तो डॉलर इंडेक्स में मैंने यहाँ पे आपको परसों के दिन जब ये कैंडल बनी थी, तब मैंने आपको बता दिया था कि इस कैंडल में इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये प्राइस को जो है डॉलर इंडेक्स में बुलिश ले जाए। ये जस्ट अ ट्रैप है उन नए ट्रेडर्स के लिए जिन्हें मार्केट का इतना नो हाउ नहीं होता, जो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं। तो इस कैंडल ने उन्हीं को ट्रैप दिया और फिर थोड़ा सा प्राइस हल्का सा ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस अभी फॉल हो गई। अभी प्राइस जो सिनेरियो दिखा रही है, इस सिनेरियो के हिसाब से प्राइस अपना ये लो ब्रेक करेगी, 97 टू 95 तक आएगी और हमारा जो एरिया है वो है 89 तक डॉलर ने फॉल होना है, विच इज अराउंड। मैं आपको एरियाज दिखाता हूँ कहाँ डॉलर ने फॉल होना है और क्या डॉलर अपनी एरिया देगा। डॉलर ने फॉल होना है 89 तक और वो डॉलर अगर 89 तक आता है तो गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा। बाकी दीगर पेयर्स, दीगर करेंसीज जो डॉलर से रिलेटेड चलती हैं वो भी अपना एक बड़ा मूव देंगी आपको मार्केट में। चलें अब आते हैं हम आज की न्यूज़ पे। आज क्या न्यूज़ हैं? आज 5:30 बजे को रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स की दो न्यूज़ हैं। एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है तो मार्केट में इसका एक अच्छा मूव पड़ना चाहिए प्राइस में। अच्छा, मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले से बता रहा हूँ कि गोल्ड का जब से ये मूव चल रहा है, ये प्रॉपर ये वाला जो मूव चल रहा है, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, इस एरिया से मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, इस एरिया से फिर इस एरिया से मैं आपको बताता आ रहा हूँ गोल्ड का प्राइस जो है वो चल रहा है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल में क्या होता है, हाई भी ब्रेक्स होते हैं, लोज भी ब्रेक होते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना होता है वॉलेटाइल में ट्रेंड किस साइड पे जा रहा है, ट्रेंड किस साइड का है प्राइस में, पोटेंशियल किस साइड की वॉलेटाइल भी है प्राइस। तो मैंने आपको यहाँ से ही बॉटम से ही बताया था प्राइस में पोटेंशियल जो है वो बुलिश की है और एग्जैक्ट ऐसा ही है। अभी यहाँ भी इस एरिया में प्राइस जो है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगी। ये देखें, प्राइस ने यहाँ पे हाईज वॉलेटाइल बनाया, फिर यहाँ पे सेल का ट्रेंड दिखाया लोगों को और फिर अगेन बुलिश में बैठ गई। तो प्राइस को बुलिश ही जाना है आगे और भी बाय में ही जाना है, तो आप प्राइस को बाय में ही देखें, आप सेल में मत देखें। अच्छा जी, इसके बाद हमें और क्या सिनेरियो दिखता है वही मैं आपको बता देता हूँ। ये हम थोड़ी लाइन्स हटाते हैं ताकि फिर आपके लिए एक अच्छी पिक्चर क्लियर हो। D1 में मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। अच्छा जी, देखें D1 में आप चार्ट देखें तो आपको मैं चीज़ें समझाता हूँ, इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको फ़ायदा है। ये देखिए, यहाँ पे एक बाई की बड़ी कैंडल बनी, इसने हमें दिखा दिया है पोटेंशियल के बुलिश स्ट्रांग है। जस्ट लाइक ये देखें, ये अभी सेल का प्राइस गिर रहा था तो ये एक सेल की कैंडल ने हमें दिखाया, यहाँ पे सेलिंग स्ट्रांग है, सेलिंग ट्रेंड आ सकता है। तो एक बड़ी सेल की कैंडल, दो तीन, इस तरीके से सेल की ही कैंडल्स बड़ी बनती गई। अच्छा, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ बाय का मोमेंटम इस जगह से, सही। यहाँ से आप देखिए बाई की कैंडल ही आपको बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं, यहाँ से बाई ने अपना एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना लिया, आगे आप बाई की आपको बड़ी कैंडल्स दिखेंगी। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे कभी भी प्राइस उठता है तो रिट्रेसमेंट अपनी लेता है, पुल बैक्स अपने लेता है, उसके बाद प्राइस आगे मूव होता है। यहाँ से प्राइस ने अपने इसी तरीके से रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद फिर प्राइस ने बहुत अच्छी डॉजी दी और डॉज के बाद आज का प्राइस जो है 1955 1954 से स्टार्ट करके अब कंटिन्यू प्राइस को ऊपर जाना है, 1970 तक जाना है। 70 पे थोड़ा प्राइस होल्ड लेगा, इसी तरीके से रेंज करेगा और उसके बाद फिर प्राइस जो है 2000 तक जाएगा और 2000 तक जाने के बाद एक नया हाई क्रिएट करेगा जैसे ही डॉलर इंडेक्स 89 पे आता है। तो चलें अब दूसरे पेयर्स पे आते हैं। अब पाउंड पे आते हैं तो पाउंड में क्या सिनेरियो बन रहा है। पाउंड उसी रेंज में है जिस रेंज में मैंने आपको कल के दिन बताया था, उसी रेंज में पाउंड है। तो पाउंड में अभी कोई आपको ऐसी कोई जबरदस्त ट्रेड नहीं मिलेगी, रेंज प्रॉपर ब्रेकआउट मिले तब आपको रेंज अच्छी ट्रेड मिलेगी। अच्छा, ऑयल पे आते हैं तो ऑयल ने क्या किया, ऑयल पे 77 पे जब ऑयल का प्राइस था तब मैंने आपको बताया था कि मैं मेरी ऑयल की बाइंग होगी 71 से 70 से मेरी बाइंग होगी। इट मीन्स प्राइस सेल हो सकता है और प्राइस यहाँ से 77 से 74 तक प्राइस फॉल हुआ है। अब आते हैं हम दूसरे पेयर पे, बीटीसी उसी रेंज में फंसा हुआ है। बीटीसी में ऐसा कोई खास दमखम नहीं है, जो हमने एक बीटीसी का केज बनाया था उसी बीटीसी उसी एरिया में फंसा हुआ है बीटीसी ने और इतना कोई अपना बड़ा मूव नहीं दिया अभी तक। यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं तो यूएसडी जेपीवाई ने यहाँ पे ये रेंज ब्रेक करके पहले बाय में रेंज ब्रेक करी कल के दिन और कल के दिन लोगों को फिर प्रॉफिट यहाँ पे इस जगह सेल बाय सेल दोनों साइड पे, सेल पे रेंज ब्रेक करके कितना प्रॉफिट दिया इसने, सेल पे रेंज ब्रेक करके तकरीबन कोई 38 पिप का प्रॉफिट दिया। उसके बाद दोबारा प्राइस उसी रेंज में आ गई क्योंकि प्राइस थोड़ी वॉलेटाइल चल रही है। इसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे आई, इस रेंज पे ब्रेकआउट पे कितना दिया, इस रेंज ब्रेकआउट में तकरीबन 60 पिप दिए। अगेन प्राइस जो है यूएसडी जेपीवाई की सेल ही होनी है क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है, चीज़ों को समझा करें। फिर हम आते हैं यूएसडी कैड में। तो यूएसडी कैड में
प्राइस बेयरिश हो रहा था, इसमें भी डॉलर वीक हो रहा है तो प्राइस सेल होगा। इसमें थोड़ा कल के दिन प्राइस उठा, उसके बाद फिर प्राइस अभी दोबारा अपनी सेलिंग बना रहा है क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है। मेरी बात गौर से सुन, डॉलर वीक हो रहा है। एयूडीयूएसडी की बात करते हैं तो एयूडीयूएसडी में यहाँ पे सेल आती गई, उसके बाद कल के दिन बाय उठी, फिर यहाँ पे आती गई, ये थोड़ा आपको ट्रैप देगा प्राइस, उसके बाद फिर प्राइस दोबारा अगेन बुलिश निकल जाएगा एयूडी यूएसडी का। अच्छा, सिल्वर में आते हैं तो सिल्वर भी गोल्ड की तरह ही मूवमेंट देगा, जैसे गोल्ड मूवमेंट आपको दे रहा है वैसे सिल्वर मूवमेंट देगा। सिल्वर में भी बहुत बड़ी दोबारा बाइंग आने वाली है, एक अच्छी बाइंग आपको मिलेगी, जो कि तकरीबन सिल्वर में आपको मिलेगी 30 to 31 तक, बहुत बड़ी बाइंग है सिल्वर की। अच्छा, फिर हम यूरो यूएसडी का देखते हैं तो यूरो यूएसडी ने कल के दिन, आज के दिन ये रेंज ब्रेक करी, आज के दिन ये रेंज ब्रेक करी जो मैंने आपको लगाई थी, इस रेंज ब्रेक करके इसने आपको तकरीबन 30 पिप का प्रॉफिट दिया, फिर अगेन ये रेंज में आ रही है। तो ये थी आप लोग के डिटेल टेक्निकल एनालिसिस। गोल्ड के अलावा दीगर पेयर्स पे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस दे दी। अच्छा, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो जितने भी भाई हैं जिनको मुझसे बात करनी है, मैसेज का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ आज के दिन, क्योंकि आज के दिन मार्केट में मैं आपको ट्रेड नहीं करवाऊंगा। आपका जितने भी काफ़ी सारे लोग के मैसेज हैं उन सबके मैसेज का रिप्लाई दूंगा। बाकी अपना अपने ख्याल रखिए, यूँ हंसते रहे, मुस्कुराते हैं, जब भी प्रॉफिट बनाते हैं, अपने भाई वजह से को तो हमें याद रखें। फिर अल्लाह हाफ़िज़।